आज हम स्टार्ट करेंगे 41 क्वेश्चन से। ठीक है, ये 5वां वीडियो रहेगा आप लोगों का, जो एसएसटी का एक तरीके से संविधान वाला जो पोर्शन था उसके रिवीजन का। ठीक है, तो चलिए 41 क्वेश्चन देखते हैं। 41 क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14, ठीक है, कौन से आर्टिकल की बात कर रही है? आर्टिकल 14 की बात कही जा रही है। भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है। ठीक है, यानी कि हमारे आर्टिकल 14 जो संविधान में, हमारा संविधान का जो अनुच्छेद 14 है वो हमें किस चीज के लिए गारंटी देता है? हम एक एक ऑप्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन है कानून की समानता सुरक्षा के। ठीक, दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है? दूसरा ऑप्शन हमारा है कानून के सामने समानता का। ठीक है, समानता का। तीसरा ऑप्शन हमारा क्या है? आर्थिक संसाधनों के समान वितरण का। और चौथा ऑप्शन क्या है हमारा? कानून के सामने समानता और कानून की समान सुरक्षा की। ठीक है, तो देखिए ये पहला दूसरा जो हमारा आंसर है वो इस आंसर से मैच करता है, लेकिन ये दोनों अलग अलग दिया है इसलिए हम इसको सही नहीं मान सकते हैं। ठीक है, चूंकि हमारा ये आंसर दिया हुआ था, डिटेल में उसको डिस्क्राइब करके दिया है। आर्टिकल 14 जब आप पढ़ेंगे तो आपको मिलता है विधि के समक्ष समता। ठीक है, तो ये हमारा चौथा आंसर सही होगा, तीसरा नहीं सही होगा, क्योंकि आर्थिक संसाधनों या आर्थिक के बारे में संविधान में कोई बात नहीं कही गई है। इसके पहले में हम आप लोग को जब वीडियो जो पढ़ाए हैं उसमें बताए हैं कि जहाँ पे भी आर्थिक चीज का मैटर था उसको भी संविधान संशोधन करके निकाल दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से। देखिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों कोर्ट जो होता है ना, ये दोनों कोर्ट क्या आपके लिए हम बता रहे हैं इसको डिटेल में, पहले सुनिए। दोनों के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, तो मुख्य न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो आप लोगों को पता होगा कि जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो करते हैं। ठीक है, वो दिलाते हैं शपथ इनको। इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही करते हैं। तो इनको हटाएगा कौन? राष्ट्रपति ही हटाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे, चाहे उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात कही जाए या फिर हाई कोर्ट की बात कही जाए, जब भी न्यायाधीशों को हटाने, नियुक्त करने या शपथ दिलाने की बात कही जाएगी तो कौन ये करेगा? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, इसके बाद संसद का कोई यहाँ पे कार्य नहीं होता है, संघीय मंत्री परिषद से कोई मतलब नहीं है। उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, वो किसी को हटा नहीं सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया गया है? देखिए, राज्यसभा हम लोगों को पता है कि ये राज्यों का प्रतिनिधि करता है। क्या करता है? राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, अब कैसे राज्यसभा से कितने लोग, या कह सकते हैं किस राज्य से कितने लोग चुन करके आएंगे? चूंकि आप लोगों को पता है कि वर्तमान समय में 245 लोग हमारे राज्यसभा से चुने जाते हैं। ठीक है, 245 लोग चुने जाते हैं, जिसमें से 12 का क्या हो जाता है? 12 का मनोनयन हो जाता है। ये चीजें हम आप लोगों को बता दिए थे। ठीक है, तो ये जो 245 होते हैं ना, ये ऐसा नहीं कि जो जितने हमारे राज्य हैं सभी राज्यों में ये बराबर बराबर बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। राज्यों की जितनी जनसंख्या होगी, जितनी अधिक जनसंख्या जिस राज्य की होगी, वहां से उतने अधिक प्रतिनिधि कहाँ भेजे जाएंगे? राज्यसभा में भेजे जाएंगे। तो ये किस चीज पे डिपेंड करता है? जनसंख्या के आधार पर डिपेंड करता है। ठीक है, सभी राज्यों की समानता नहीं है यहाँ पे। राज्य के विकास की स्थिति कोई इसका मायने नहीं रखता, जनसंख्या एवं विकास के आधार पे। ठीक है, तो विकास का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जनसंख्या के आधार पर ही राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? ठीक, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, हमारा पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। किस में है, मतलब कौन से भाग में है? तो राज्य के नीति निर्देशक जब हम देखते हैं भाग 4, कौन सा भाग देखते हैं? भाग 4 देखते हैं, तो हमें मिलता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यूएसए से क्या लिया गया है? यूएसए मतलब अमेरिका, अमेरिका से हम लिए हैं मूल अधिकार। क्या लिए हैं? मूल अधिकार लिए हैं।
कनाडा से क्या लिए हैं? तो कनाडा से हम लोग संघीय ढांचा लिए हैं, संघीय ढांचा लिए हैं, ठीक है, संघीय ढांचा लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया से हम लोग समवर्ती सूची लिए हैं। क्या लिए हैं? समवर्ती सूची लिए हैं। और जो प्रस्तावना की भाषा है वो भी हम लोगों ने कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ठीक है। तो हमारा जो ये क्वेश्चन रहेगा इसका आंसर क्या सही है? आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को हम लोगों ने लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए नामित की गई प्रथम महिला फिल्म स्टार कौन थी? ठीक है, आप लोगों को पता है कि राज्यसभा में कितने लोगों का मनोनयन होता है? 12 लोगों को, जो हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं, जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है? उनका मनोनयन किया जाता है, मनोनीत किए जाते हैं ये, ठीक है। इसके लिए हम आप लोगों को बताए थे कि वो किस किस क्षेत्र से रहते हैं, जैसे कला, साहित्य, ठीक है, विज्ञान, ऐसे क्षेत्रों से किया जाता है। तो जो नरगिस दत्त है ना, संजय दत्त का नाम आप लोग सुने हैं, संजय दत्त की अम्मा है ये। तो नरगिस दत्त सबसे पहले ये प्रथम महिला फिल्म स्टार थी जिनको राज्यसभा में क्या किया गया था? नामित किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले को निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाता है? ठीक है, मान लीजिए कि हमारे देश का जो राष्ट्रपति है वो जो चुनाव हुआ उसमें वो घपला करके जीत गया, ठीक है, घपला से जीत गया। तो जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, अगर इसमें हमें पता चला कि कोई मामला विवादित हो गया, ठीक है, कोई मामला विवादित हो गया, तो हम कहाँ जाएंगे? निर्वाचन आयोग के पास? नहीं, बिल्कुल गलत है ये। हम संसद के पास जाएंगे, भारत के उच्चतम न्यायालय या न्यायालय मंत्रिमंडल के पास। तो संसद के पास भी नहीं जाते, हम भारत के उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अगर चुनाव संबंधी कोई भी मामला फंसता है तो हम कहाँ जाते हैं? उच्चतम न्यायालय में जाते हैं। अगर मान लीजिए ऐसा उस फैसले में आ जाए कि राष्ट्रपति का ये चुनाव गलती से हो गया, तो राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाएगा, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्यों को नहीं खत्म किया जाता है, ठीक है। तो इसका तीसरा आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा को भंग करने में निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? वाह वाह, क्या क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और मेरे ख्याल से मेरा ये सबसे बेस्ट, इस जितने हम लोग सीरीज कर रहे हैं ना उसमें सबसे बेस्ट क्वेश्चन ये है। तो देखिए, आप लोगों को पता है कि भंग क्या होता है? लोकसभा भंग होती है। कौन सी सभा भंग होती है? लोकसभा भंग होती है हर 5वें वर्ष, ठीक है, हर 5वें वर्ष। लेकिन बीच में भी ये भंग हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जनरली सामान्यतः वह हर 5वें वर्ष क्या हो जाती है? भंग हो जाती है। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। इसके जो सदस्य होते हैं प्रति दूसरे वर्ष 1/3 मतलब 1/3 सदस्य क्या होते हैं? रिटायर होते हैं, ठीक है। तो ये भंग नहीं होता। तो जब भंग नहीं होगा तो अध्यक्ष चाहे वो राष्ट्रपति हो या संसद का संयुक्त अधिवेशन हो, कोई नहीं भंग कर सकता। तो ये हमारा सही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने का उपबंध करता है? पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने का उपबंध करता है। आप लोगों को हम बहुत ही अच्छी तरीके से पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पढ़ाए हैं। मुझे विश्वास है कि इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सही होगा, ठीक है। 39 वाला तो 38 बिल्कुल नहीं होगा, 39 नहीं होगा, 48 भी नहीं होगा। जो हमारा अनुच्छेद 40 है, अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित करने की बात कही गई है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। और ये अनुच्छेद 40 किसमें है? ये अनुच्छेद 40 भाग 4 में आपके आ जाएंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आ जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है, मतलब भारत को, सॉरी ये थोड़ा क्लियर करिए इसको। देखिए अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 की बात कही जा रही है, अनुच्छेद 1 की बात कही जा रही है। संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को क्या घोषित करता है? इसका कहने का मतलब ये है, तो संघीय राज्यों के रूप में, अर्ध संघीय राज्यों के रूप में, एकात्मक राज्य के रूप में या राज्यों के संघ के रूप में, ठीक है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, संविधान का पहला ही आर्टिकल है, संविधान का पहला ही अनुच्छेद है जिसको
फर्स्ट अनुच्छेद नहीं याद होगा उसको कुछ नहीं याद होगा संविधान में। तो देखिए संविधान का जो अनुच्छेद एक है वो कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। हमारा चौथा आंसर सही होगा। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों आंसर हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अपनाया गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, अपनाए जाने की बात कही जा रही है, लागू किए जाने की बात नहीं कही जा रही है। अपनाए जाने की बात कही जा रही है यानी कि अंगीकृत करने की बात कही जा रही है। ठीक है, तो आप पहले वो सारे ऑप्शन काट दीजिए जिस ऑप्शन में 1949 नहीं है। पहला और तीसरा कट गया। ठीक है, बचा क्या? 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949। तो 26 जनवरी 1949 को संविधान ही नहीं बन के तैयार हुआ था। संविधान बनके कब तैयार होता? 26 नवंबर 1949 को। और इसी दिन हमारा संविधान के कुछ आर्टिकल से आप लोगों को बताया गया था, लगभग 15 अनुच्छेद क्या कर दिए गए थे? लागू कर दिए गए थे। तो जो हमारा 50वां क्वेश्चन है उसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? चौथा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज।